शादी के पहले सेक्स करना उचित है क्या? गौरव एम इनका सवाल है। अब इस सवाल के दो जवाब हैं। शादी के पहले यानी दो लोग एक दूसरे के साथ में बहुत प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, फिर भी उनके साथ आपस में संबंध आते हैं, सेक्सुअल रिलेशन आता है, तो क्या ये ठीक है? ये एक सवाल हो गया। इसी में से दूसरा सवाल क्रिएट होता है कि कभी किसी के साथ में अगर प्रेम में गिरे ना गिरे, एक दूसरे के साथ में सेक्सुअल रिलेशन आए और उसके साथ में आगे चलकर शादी नहीं होती है, तीसरे ही व्यक्ति के साथ में शादी होती है, तो क्या ये चलेगा हमारे समाज में? आजकल के ज़माने में ये हाइपोथेटिकल सवाल पूछने लायक परिस्थिति बची नहीं है। शायद मेरे ज़माने में ये सवालों को बहुत महत्व था। आजकल इतना एक्सपोजर्स लड़के लड़कियों को मिलता है, चाहे गर्ल्स स्कूल में उनको पढ़ाइए, लड़कों को केवल बॉयज स्कूल में पढ़ाइए, घर में टीवी है, इडियट बॉक्स है, उसमें से पूरा बम्बई के ग्लैमर का सब वातावरण घर में आता है। हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, उससे पूरे दुनिया हाथ में आती है, पूरे दुनिया में क्या चलता है ये सामने आता है, और केवल सही ढंग से आता है ऐसा नहीं, विकृत ढंग से भी आता है। इसलिए आज के ज़माने में आप चाहे उतनी नैतिक कल्पनाएं अपने साथ में पकड़ कर रखिए, लड़के लड़कियां अपने ढंग से जीने वाले हैं। ये पुराने पीढ़ी के जो लोग हैं, पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं, उनको स्वीकारना पड़ेगा। मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बर्ट्रांड रसेल ये बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट और फिलोसोफर, बहुत विद्वान गृहस्थ है। उनके काफ़ी किताबों का मैं हमेशा उल्लेख करते रहता हूँ। 1930-40 के बीच में के उस दशक, जिसको हम चौथा दशक कहते हैं, 30 से 40 के बीच की बात है। इंग्लैंड में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो लड़के आते थे, उनकी व्यवस्था यूनिवर्सिटी के एरिया में ही रूम्स में की जाती थी, और प्रथा यह थी कि उस रूम्स में दो लड़कों को दो लड़कियों को इस ढंग से अलॉट होती थी रूम्स, और उसमें लड़के लड़कियां रहते थे। और एक यूनिवर्सिटी में बर्ट्रांड रसेल सिखाते थे और बाकी यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर कर जाते थे। वो हमेशा देखते थे कि ज़्यादातर बच्चे जो बैठे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं बच्चे, सब यूनिवर्सिटी के एरिया में, सब पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले, वो घंटों से एक दूसरे के साथ में बतिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, यानी लड़के लड़की के साथ में, लड़के लड़की के साथ में ऐसे जोड़े जोड़े जिधर उधर दिख रहे हैं। एक आर्टिकल लिखा बर्ट्रांड रसेल ने। वो आर्टिकल ये था कि ये कोई ग्रेजुएट बच्चे हैं नहीं, भी पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। वहां पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च चलता था, केवल पढ़ाई नहीं होती थी। अपेक्षा होती थी कि उसमें का कोई सब्जेक्ट चुनकर उन्होंने रिसर्च करना चाहिए। तो ये सब बच्चे लोग यहां रिसर्च के लिए आए हैं, ऊंची पढ़ाई के लिए आए हैं, और ये अपना सब का सब समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ में प्रेम पूजन में व्यस्त करते हैं। अब ये उम्र ऐसी है कि प्रेम पूजन बहुत महत्व की चीज़ होती है, वो करने के लिए गुंजाइश भी होनी चाहिए। लेकिन सरकार इन पर इतना खर्चा कर रही है, ये सभी के सभी पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं, इसका मतलब बहुत बुद्धिमान लोग हैं, तभी उनको यहाँ एडमिशन मिली है यूनिवर्सिटी में। इन लोगों की इतनी बुद्धि, क्षमता, क्यों प्रेम पूजन में समय व्यर्थ हो रहा है? उसी के साथ में इनकी क्षमता भी व्यर्थ हो रही है। उससे अच्छा ऐसा होना चाहिए कि इन बच्चों को जो एडमिशन जब देते हैं तो उनको ये सहूलियत देनी चाहिए कि आप जिनको जो भी रूम में दो लोग रहना चाहते हैं वो रहे। ये आवश्यक नहीं कि लड़का लड़के के साथ में रहे, लड़की लड़की के साथ में रहे।
वो अगर एडमिशन लेने के समय या बाद में चाहते हैं कि लड़का लड़की के साथ में रहे तो उनको अलाउ होना चाहिए। अब ये 30s 40s में इंग्लैंड जैसे देश में बर्ट्रांड रसेल जैसा एक विद्वान आदमी ऐसा आर्टिकल लिखता है, क्या परिणाम हुआ होगा? ओ अल्लाह, हुआ। केवल इंग्लैंड में नहीं हुआ, पूरे दुनिया में हुआ, क्योंकि आदमी बड़ा ही था। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे यूरोप में लोगों ने बर्ट्रांड रसेल को धोया। यानी उनके एक आर्टिकल पर उनके खिलाफ हजारों आर्टिकल्स पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुए कि ये आदमी नैतिक मान्यताएं खत्म करने वाला आदमी है, से लेकर जो गालियां, अभी ये ट्रोलर्स कैसी गालियां देते हैं मैंने आपसे कहने की जरूरत नहीं है, ये सब गालियां बक कर प्रिंटेड गालियां उन तक पहुंचती थी। तो शांत रहे, हो अल्लाह चलता रहा। जब अभी खिलाफ आर्टिकल्स आने बंद हो गए तब उन्होंने उसका जवाब एक छोटे आर्टिकल में दिया। पहले इसमें तो बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, सेक्सुअल अर्जेस अगर पूरी होती है तो क्रिएटिविटी में ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा उपयोग हो सकता है, उसका राष्ट्र को उपयोग होगा, राष्ट्र का भला होगा, रिसर्च के क्षेत्र में नई नई बातें एडिशन होती रहेगी। ये सब बातें ऑलरेडी उन्होंने पहले आर्टिकल में लिखी थी। दूसरे आर्टिकल में उन्होंने केवल एक छोटा सा जवाब दिया, और ये जवाब था कि ये, हालांकि वो बहुत बूढ़े थे उस समय, उन्होंने जवाब दिया कि ये जो मेरे खिलाफ पूरे दुनिया में आर्टिकल छप कर आए हैं, वो आर्टिकल्स लिखने वाले सभी लोगों का मैंने विचार किया, उनके मतों का, उनके विचारों का, लेकिन एक बात मेरे ध्यान में आई कि सभी आर्टिकल्स लिखने वाले 50 के ऊपर के हैं, 50 की उम्र के ऊपर के हैं, सब बूढ़े लोग हैं। और इसलिए मैंने ये बात बूढ़े लोगों के लिए कही नहीं थी, इसलिए सभी के सभी आर्टिकल्स मेरे लिए बेमतलब हो जाते हैं। मैं इन बूढ़ों को इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए बात कही नहीं थी, मैंने ये बात जवान लोगों के लिए कही थी, और ये आज की जो जवान पीढ़ी है वो आपका सुनने वाली नहीं है, वो अपना मार्ग खुद निकालेगी। और मैंने जैसा कहा वैसा अगर कल आपको देखने को मिलेगा तो मेरे नाम से मत चिल्लाइए, ये तो होने ही वाला है, ऐसा मान के चलिए। और कुछ ही सालों बाद, 20-25 सालों बाद, 30 साल बाद शायद, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ को निर्णय लेना पड़ा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में हॉस्टल में, यानी जो भी रूम्स होती है इसमें रहने के लिए, विदाउट जेंडर कंसीडर न करते हुए कोई भी 2 अभ्यागत साथ में रह सकते हैं, ये अधिकृत निर्णय लेना पड़ा। वहां का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। तो सेक्स की तरफ देखने की हमारी जो नैतिक कल्पनाएं हैं, क्रिश्चियनिटी में भी है, सभी धर्मों में है। और मैंने विवाह संस्था का इतिहास पूरी तरह से आपके सामने रखा है। विवाह संस्था पार्ट 1, पार्ट 2, आप उसको विस्तार से सुनिए। जिन लोगों ने सुना नहीं उन्होंने सुनिए, यूट्यूब पर अपलोडेड है, आपके ध्यान में आएगा कि शादी की हमारी उम्र केवल 4-5 हजार साल की है। बगैर शादी किए हुए हम 9,95,000 सालों तक जीते आए हैं। मानव जात है, इतना बड़ा इतिहास है विदाउट मैरिज जीने का। तब उनमें केवल नर और मादी ये नाता था। विवाह संस्था का इतिहास केवल ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 सालों का है। और जिस ढंग की विवाह की आज हम कल्पना करते हैं, कानूनन विवाह की कल्पना करते हैं, वो तो कुछ सैकड़ों सालों का है। ये अच्छा प्रयोग है, उसके बारे में बहुत विस्तार से आगे मैंने बातें रखी हैं। इसलिए
जैसे जैसे मैरिज की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैरिज के पूर्व का सेक्स ये जीवन का हिस्सा बनते जाएगा। मेरी जनरेशन को ये मान्य हो ना हो, नई जनरेशन अपने ढर्रे पर चलने वाली है। ये उनके जीवन की भी आवश्यकता है, उनके शरीर की भी आवश्यकता है। आइदर उनकी शादी जल्दी उम्र में होनी चाहिए, लेकिन शादी अगर हमें ऐसा लगता है लंबे समय तक चले, शादी से दोनों का जीवन खड़ा हो, तो हमें शादी का उम्र का तकाजा ध्यान में रखना होगा। वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हो, उसी के बाद में शादी करे, तो बीच के जीवन में उनको अलग ढंग से बर्ताव करने का, हम चाहे न चाहे, वो अपना अधिकार अपने ढंग से अमल में लाने वाले हैं। ये फैक्ट हमने स्वीकारनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।